सो लो फ्रेंड्स, और आपकी न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक और बार एक वर्सेस सीरीज लेके आए जिसके अंदर हमारे आज के कंटेस्टेंट्स हैं एक्सेलरेट एंड फास्ट ट्रैक। तो इसके अंदर हमारे कुछ डिज़ाइंस, पावर, वीकनेसेस, वॉइस, स्क्रीन टाइम, मूवमेंट्स एंड बैटल के बारे में बात होने वाली है, जिसको भी साथ में लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो भैया अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो एक्सेलरेट का डिज़ाइन बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है। वो वेलोसिरैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता लगता है और इसके जो पैर हैं वहाँ पे पहियों जैसे ऑप्स लगे हैं और साथ में इसकी जो बॉडी है वो ब्लू और ब्लैक और वाइट इन 3 शेड्स में बनी हुई है, जो कि भाई बहुत ही ऑसम लगती है। और इसके पास एक हेलमेट भी है, साथ में स्कैनिंग में भी मदद करता है और साथ में इसको प्रोटेक्ट भी करता है। तो भाई इसके कंसिस्टेंट होने के साथ साथ इसका डिज़ाइन इतना अच्छा था कि भाई इसको आगे सीरीज़ में ही नहीं बल्कि 2 मूवीज़ के अंदर भी इसी डिज़ाइन को बिना चेंज करे रखा गया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि इसका डिज़ाइन ऑडियंस को कितना ज़्यादा पसंद था। तो अब चलते हैं हमारे फास्ट ट्रैक की तरफ। भाई फास्ट ट्रैक है ना, वो भी भाई हमारे एक स्पीड एलियन है। का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा कैट से सिमिलर है या फिर इंस्पायर भी इसको बोल सकते हैं, जो कि इसकी जो बॉडी है ब्लू और ब्लैक या फिर ब्लू और डार्क ब्लू भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसके हाथ और पैरों में एक स्पाइक्स जैसे कुछ ब्लेड्स लगे हुए हैं। फास्ट ट्रैक हमको देखने को मिला था अल्टीमेट एलियंस की शुरुआत से, इसलिए लेकिन इसका डिज़ाइन भी अच्छा है और इसका डिज़ाइन थोड़ा सिंपल है, लेकिन मुझे एक्सेलरेट का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है और ज़्यादातर ऑडियंस को भी, इसलिए ये वाला पॉइंट मुझे देना पड़ेगा हमारे एक्सेलरेट को। तो चलते हैं हमारे अगले क्राइटेरिया की तरफ। तो भाई अगर हम पावर्स की बात करें तो एक्सेलरेट के पास बहुत सारी पावर है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एलियन में से एक है। अब ये कितना फास्ट है, तो भाई ये कुछ ही देर में 500 माइल्स पर किलोमीटर की स्पीड तक जा सकता है और साथ ही साथ ये पानी में भी चल सकता है, ये बवंडर भी बना सकता है और इसकी स्पीड इतनी तेज़ हो सकती है कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना पूरा टाइम ही रुक जाए, यानी कि स्टॉप हो जाए। और इसके हाथ में ब्लेड्स लगे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी किसी को काट सकता है, मार सकता है, यानी कि कुछ भी कर सकता है। और ये इसकी थिंकिंग भी बहुत फास्ट है और इसके रिफ्लेक्सेस वगैरह की तो बात ही कुछ और है। और इसका एक हेलमेट जो कि इसका स्कैनर का भी काम करता है। तो ये हो गई इसकी एबिलिटीज। अब चलते हैं हमारे फास्ट ट्रैक की तरफ। फास्ट ट्रैक भी है ना एकदम एक्सेलरेट की तरह ही एक स्पीड वाला एलियन है, लेकिन वो फास्ट ट्रैक ही जितना फास्ट तो नहीं, लेकिन बहुत फास्ट वो भाग सकता है। और उसके साथ साथ इसकी एजिलिटी, स्टेमिना एंड रिफ्लेक्सेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एंड इनके साथ साथ ही वो भागते भागते इसका बैलेंस भी इतना अच्छा है कि एक्सेलरेट की तरह ही अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है भागते भागते। और ये साथ साथ ऊंची ऊंची बहुत जंप भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाला पॉइंट देना पड़ेगा हमारे एक्सेलरेट को, क्योंकि भाई उसके जो पावर्स हैं वो फास्ट ट्रैक के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्राइटेरिया की तरफ। तो अब जब हम पावर्स की बात कर ही चुके हैं तो अब थोड़ी वीकनेसेस की भी बातें कर ही लेते हैं। तो इन दोनों एलियंस की पावर ही यही है कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी यही वीकनेसेस भी हो सकती हैं, क्योंकि जो इनकी स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर ये एकदम से ना ही चिकने सरफेसेस पे ना ही चिपचिपे सरफेस पे आसानी से चल सकते हैं और ना ही ये लोग अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। और एक्सेलरेट्स की अगर कोई पूंछ पकड़ लेना तो इसका हिलना डुलना भी एकदम मुश्किल हो जाता है। हाँ, हम फास्ट ट्रैक के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि भाई उसकी तो पूंछ ही नहीं है, लेकिन भाई फिर भी तो उसका एक और बड़ी कमज़ोरी है कि अगर वो बहुत ही तेज़ स्पीड में कहीं से आता है तो उसको ब्रेक लगाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी के साथ साथ जो एक्सेलरेटर्स को शॉक से भी डैमेज हो सकता है। तो भाई जब हमने इन दोनों एलियंस की पावर्स एंड वीकनेसेस जान लिया है तो मैं वीकनेसेस के मामले में देना चाहूँगा पॉइंट हमारे फास्ट ट्रैक को। तो अगर हम इन दोनों एलियंस की हिंदी वॉइस की बात करें तो मैं इन दोनों को ही एक पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि भाई इन दोनों की हिंदी वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं ये तो नहीं जानता कि क्लासिक में एक्सेलरेट को किसने अपनी आवाज़ दी थी, लेकिन मुझे इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी एंड ये मेरी फेवरेट वॉइस थी। उस क्रेट में इतना क्या इम्पोर्टेंट है जिसके लिए तुमने इतना खतरा उठाया? हमारा लंच। थोड़े से खाने के लिए तुम उसका खाना बनने जा रहे थे। और उसके बाद जब बेंटर ओमनीवर्स में संकेत महात्र सर ने अपनी आवाज़ दी थी, वो भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से सूट कर रही थी। ओ नहीं, मैं बोर हो गया। मैं नई 3D
वाली स्पेस फिल्म पर एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन के अंदर भी फास्ट ट्रैक को ही संकेत माथेसन ने आवाज अपनी दी है। तैयार रहो, ये सफर हिचकोलों भरा होने वाला है। स्क्रीन टाइम के अंदर मैं सीधा पॉइंट देना चाहूँगा हमारे एक्सेलरेट को। तो भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो हमारा फास्ट ट्रैक है वो सिर्फ और सिर्फ बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में ही अपेयर हुआ था। जो एक्सेलरेट है, एक्सेलरेट टोटल मतलब पहले हमारे बेन 10 क्लासिक सीरीज, उसके बाद बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज, उसके बाद बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी एंड जनरेटर एक्स वाली मूवी में भी अपेयर हुआ है, जिसके बाद इसका टोटल अपेयरेंस हो जाता है टोटल 47। लेकिन हमारा जो फास्ट ट्रैक है उसका टोटल अपेयरेंस है ओनली 8। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कितना डिफरेंसेस हैं एंड डिटेल आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं हमारे अगले क्राइटेरिया पर। तो पहले बात कर लेते हैं फास्ट ट्रैक के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स के बारे में। तो भाई इसने 2 एलियंस को न्यूक्लियर बॉम्ब से बचाया और साथ ही साथ इसने सर जॉर्ज से लड़ा और एस्क्लेन लेने का उसने ट्राई किया था, और साथ ही साथ स्क्रूटिन से खुद को और ग्वेन और केविन को भी बचाया, और डॉक्टर एनिमो की मिसाइल को चेस किया लेकिन वो बलून को फूटने से नहीं बचा पाया था। और साथ ही साथ जो एक सपने में यानी कि ड्रीम के अंदर उसने एल्विडो के फास्ट ट्रैक को चेस किया अपने फास्ट ट्रैक से, और लास्ट में उसने एसोटेरिका को भी हराया जो कि बेन की जासूसी कर रही थी। तो ये तो हो गए फास्ट ट्रैक के मूवमेंट। अब करते हैं एक्सेलरेट के मूवमेंट्स के बारे में बात। एक्सेलरेट ने रोजो से फाइट करी और साथ ही साथ उसने माउंट रशमोर के अंदर विलगैक्स से भी लड़ाई की और पास्ट में जाके भी उससे लड़ाई की, और साथ ही साथ उसने डॉक्टर एनिमो के इस जानवर को भी हराया था, और कुछ नट क्रैकर से भी इसने बढ़िया सी टक्कर ली यार। और एक्सेलरेट ने तो एक वेबेट को भी हरा दिया यार, और केविन को भी बचाया, और बेन 23 को भी उस बॉम्ब से बचा ही लिया था। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेट है उसके मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं हमारे फास्ट ट्रैक के मुकाबले, इसलिए मुझे ये वाला पॉइंट देना पड़ेगा हमारे एक्सेलरेट को। हम फाइनली बात कर ही लेते हैं कि अगर इन दोनों में फाइट होगी तो भाई जीतेगा कौन, एक्सेलरेट या फिर फास्ट ट्रैक। तो भाई ये ऑफिशियली कंफर्म है कि जो फास्ट ट्रैक है ना वो फिजिकली एक्सेलरेट से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि उसके पंचेस वगैरह और मुक्केलात वगैरह थोड़े तेज़ पड़ेंगे। लेकिन जो फास्ट ट्रैक है वो एक्सेलरेट जितना फास्ट नहीं है। बस ये प्रॉब्लम, अगर फास्ट ट्रैक या एक्सेलरेट को डैमेज पहुंचाता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा डैमेज होगा हमारे फास्ट ट्रैक के मुकाबले। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई फास्ट ट्रैक एक्सेलरेट को छू भी नहीं पाएगा। भाई हमने बहुत से मामलों में ऐसा देखा हुआ है कि जो जिन लोगों के पास स्ट्रेंथ होती है ना वो लोग अच्छी खासी स्पीड वाले एलियंस को भी हरा सकते हैं। लेकिन अगर इस मामले में देखा जाए तो दोनों एलियंस के जीतने के चांसेस 50-50 हैं, इसलिए मैं इस बार देना चाहूँगा दोनों को पॉइंट। तो आपके सामने आ चुका है स्कोर बोर्ड, आप लोग खुद ही स्कोर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इनमें से कौन सा एलियन ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई मैं बोल देता हूँ कि अगर किसी का भी फेवरेट एलियन हारा है तो भाई गुस्सा मत होना यार, नाराज़गी की कोई बात नहीं है। तो आप लोग अपना कमेंट नीचे बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा एलियन ज़्यादा बेहतर लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए